नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपको हमारा जो सीरीज चल रहा है करंट वो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम केरला टू केरलम हम बात आज करेंगे। हाल ही में केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया, तो उसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द हिस्टोरिक proposal to align the state identity with linguistic roots। और हम बात कर रहे हैं यूनियन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला 24 फरवरी को लिया कि उनका जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, ताकि जो है उनको भाषा के आधार पर केरल की जो पहचान है उसका भाषा, इस संबंध में जो है भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। तो स्टेटस वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे, इसे जो है अप्रूव्ड कर दिया गया है। आप जैसा देख सकते हैं इसे अप्रूव जो किया गया 24 फरवरी 2026 को। साथ ही साथ इसमें जो अथॉरिटी थे, मतलब किनके द्वारा, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, और इसको जो है ऑथराइज किया गया यूनियन केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो चेयर्ड पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में जो है सेवा तीर्थ के बारे में बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए उस। और ये जो सेवा तीर्थ में ये पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पहला जो है डिसीजन पर अप्रूव किया गया सेवा तीर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। और इसमें एक्शन ये लिया गया, अप्रूव द प्रपोजल फॉर अल्टरनेशन ऑफ द नेम ऑफ स्टेट केरला टू केरला। इसका ये हुआ कि इसको अप्रूव्ड कर दिया गया, केरल का नाम अब केरलम कर दिया गया है। अब इसका जो है क्या ऐतिहासिक पहलू है, चलिए उसकी भी बात कर लेता हूँ। रिक्लेमिंग द आइडेंटिटी ऑफ 1956। अब बात करें, इन्होंने रिक्लेम किया है पुनर्जीवित अपनी पहचान को लेकर 1956 को लेकर में। संविधान में जो है पहला जो शेड्यूल दिया गया है भारतीय संविधान का, उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है, केरला के नाम से ये जाना जाता था। और आप ये जो है यहाँ का नेटिव जो नेम है मलयालम लैंग्वेज में, स्थानीय जो वहाँ की भाषा है मलयालम शब्दों से ये बना है। स्टेट वेयर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑन 1 नवंबर 1956 केरला पिराविडे पिरविदे। मतलब यहाँ जो स्टेट जो है ये 1 नवंबर 1956 को भाषा आधारित ये राज्य बना, जिसे जो है केरला पिरवी दिवस कहा जाता है 1 नवंबर 1956 को। सिंस द नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल डिमांड्स वाज फॉर यूनाइटेड केरला फॉर मलयालम स्पीकर। मतलब यहाँ जो बात किया गया है डिमांड से, मतलब आज़ादी के समय से ही ये डिमांड रहा कि मलयालम जो भाषाओं के लिए संयुक्त केरल का मांग किया गया, डिमांड फॉर यूनाइटेड केरला फॉर मलयालम स्पीकर, मलयालम लोग जो बोलते हैं उनके लिए। साथ ही साथ डिस्पाइट लोकल यूजेस द फर्स्ट शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्डेड एज ए नेम एज केरला। और वहाँ के स्थानीय लोग जो है पहला जो इसे जो है केरलम के नाम से जानने की बात करें वहाँ भाषाओं पर आधार, जबकि हमारे संविधान में इसे जो है अनुच्छेद 1 के तहत जो है केरला के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे एक कलेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली, मतलब सभी जो है एक मत होके इससे जो है इस रिजोल्यूशन को लाए सर्वसम्मत से। इसे जो है पहली बात जो है केरल गवर्नमेंट ने जो है 24 जून 2026 को इसको लाया था। इसका यह था मकसद, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ केरला पास्ड ए अनएनिमस रिजोल्यूशन। मतलब वहाँ केरल विधानसभा ने इसे जो है सर्वसम्मत से इसे पास कर दिया। और साथ ही साथ दिस असेंबली unanimously appeal to the central government to
take urgent step as Article 3 of the Constitution for modifying the name as Kerala। मतलब ये बात किया जा रहा है यहाँ की जो केरल विधानसभा ने एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम बदल कर केरलम कर दिया जाए इसे और इनके लिए उन तत्काल से कदम उठाया जाए। मैं आपको बता दूं आर्टिकल जो 3 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 कहता है कि सदन को मतलब हाउस को एक शक्ति प्रदान किया जाता है कि वो किसी राज्य का नाम बदल सके अनुच्छेद 3 में। साथ ही साथ राज्य का क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की। अब संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात मैं करूँगा आखिर ये किस प्रकार। पार्लियामेंट में भी लॉ अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट जो है एक कानून बना सकती है किसी भी राज्यों को लेकर जैसा अनुच्छेद 3 में कंडीशन ये होगा नो बिल इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जो राष्ट्रपति के रिकमेंड के बिना हो जाएगा। प्रोविजन है प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यू। प्रोविजन है राष्ट्रपति जो है रेफर करता है बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यू के लिए उनका जब वो रिकमेंड करता है। द पाथ ऑफ कैबिनेट अप्रूवल। अब जानते हैं कैबिनेट जो है इसे किस प्रकार से अप्रूव्ड करती है कैबिनेट। पहला काम होता है इनिशिएशन मतलब शुरुआत जो है प्रपोजल बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला। इसका जो प्रपोजल दिया गया केरल सरकार के द्वारा पाला गया। साथ ही साथ सेकंड जो रिव्यू इसको रिव्यू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा इसे जो है रिव्यू कर दिया गया। इसके बाद ड्राफ्ट का जो अप्रूवल होता है श्री अमित शाह जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उनके द्वारा ड्राफ्ट को ये अप्रूव किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा लीगल वेटिंग। लीगल वेटिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत आता है। लीगल वेटिंग कानूनी जांच की प्रक्रिया क्या यह मांग सही है या अनुचित है ये जांच करती है। इसके साथ ही साथ जो है करेंसी की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा इसे किया जाता है। कनकरेंस सहमति जो है कानूनी मामले के विभाग और विधायी विभाग में ये कहा जाता है। फाइनल स्टेप जो है अंत में कैबिनेट ने इसे अप्रूवल प्रदान कर दी। इसके बाद मैं अब बात करूँ नेक्स्ट लाइन में प्रोसीजर फॉलोइंग कैबिनेट अप्रूवल। अब कौन कौन सी प्रक्रियाओं के तहत जो है कैबिनेट इसे अप्रूवल करती है। तो पहला जो है प्रेसिडेंटियल रेफरल। राष्ट्रपति के द्वारा रेफरल दिया जाता है। द प्रेसिडेंट रेफर्स केरला अल्टरनेशन नेम बिल 2026 ऑफ केरला असेंबली। इसके बाद राष्ट्रपति को रेफर किया जाता है केरला बिल 2026 टू द केरल असेंबली को भी भेजा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है स्टेट व्यू राज्य का व्यू जाना जाता है। द असेंबली एक्सप्रेस इस व्यू विद द स्पेसिफाइड पीरियड। एक जो सीमित जो समय में असेंबली जो है एक्सप्रेस करता है अपना बात। इसके बाद जो है पार्लियामेंट्री इंट्रोडक्शन होता है। पार्लियामेंट में इसको इंट्रोडक्शन किया जाता है। प्रेसिडेंट रिकमेंड द बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जो है रिकमेंड करती है बिल को पार्लियामेंट के पटल पर। इसके साथ ही साथ जो है अगला हम देखेंगे लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से ये क्या द केरला जो है अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल 2026 द केरला बिल 2026 जिसे जो है अल्टरनेशन नेम कहा जाता है। केरल 2026 में जो है इसके तहत किया गया। आखिर ये क्यों किया गया आप लोग को जानना होगा। इसके पीछे जो है वो इतिहास है। वहाँ के लोगों का को कहना है कि स्थानीय भाषाओं के नाम पर आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है क्या उद्देश्य है मैं ये आपको बताऊंगा। टू अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका उद्देश्य है
कि पहला जो फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे संविधान में दिया गया उसको संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत जो है केरला नाम रखा गया था। आउटकम ये निकला, इसका क्या परिणाम निकला, ऑफिशियल नेम इन ऑल गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेंजेस फ्रॉम केरला टू केरलम। अब इसका ये होगा कि सभी जो सरकारी रिकॉर्ड में जो भी नाम है केरला, अब उसे बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। समरी ऑफ ट्रांजिशन, इस दौरान जो है ये समरी क्या रहा, ये देखिए ऊपर जितना मैंने आपको बताया उसका अब परिणाम क्या, चेंजेस जो है केरला से केरलम नाम करने की किया गया। साथ ही ड्राइवर जो लिंग्विस्टिक अलाइनमेंट मलयालम लैंग्वेज ऑफ 1956 फॉर्मेशन स्टेट फॉर्मेशन 1956 में जब ये राज्य बन रहा था, वहाँ मांग था मलयालम भाषाओं पर आधारित जो है इसका नाम रखा जाए, लेकिन आगे चल के कुछ विवाद हुआ और अंत में केरल कर दिया गया। द ट्रिगर अनएनिमस असेंबली रिजोल्यूशन जून 2024, और सर्वसम्मति से जो है जून 2024 में यह पारित करने के किया गया स्टेट के द्वारा। स्टेट वहाँ से रिकमेंड किया, द स्टेट यूनियन कैबिनेट अप्रूव। अब इसे जो है जब स्टेट ने भेज दिया, अब इसे अप्रूव 2026 में फरवरी में जो है कर दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका ये मैटर था आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे भारत के अनुच्छेद 3 के तहत इसे चेंज किया, क्योंकि भारत सरकार कभी भी जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी राज्य का नाम बदल सकती है और उसके बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है, बदला। ए न्यू चैप्टर फॉर केरलम, और इसी के तहत जो है केरल में एक नई अध्याय की शुरुआत हो रही है। और यह व्हाट बिगन ए डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन 1956 इज सेड टू बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी। मतलब यह बदलाव जो है 1956 के भाषाई पहचान को उजागर करने के लिए, संवैधानिक तौर पर वास्तविकता में दिखाने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। समरी में मैंने ये बताया कि इनका नाम केरल का जो नाम बदल के केरलम कर दिया गया, और इसे जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, और इसकी जो है आधारशिला जो है रखी गई थी 2024 में। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है केरला की, वो अप्रोच करता है नाम के लिए, वहाँ सभी ने सर्वसम्मति से इसे आगे भेजा, जिसके बाद राष्ट्रपति महोदया ने इसको देखा, राष्ट्रपति महोदया, इसके बाद जो है राज्यों की राय ली गई, इसके बाद संसद में विधेयक को मतलब बिल को लाया गया, फिर इसे जो है अंतिम कानून का एक रूप दे दिया गया। और जैसा कि जब बात करेंगे भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 1 में इसका नाम केरला है था, और यहाँ का स्थानीय भाषा जो है मलयालम है। इसका और केरल की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाई जाती है, जिसे केरल पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं। इसके बाद मैंने बात किया पार्लियामेंट की क्या कंडीशन रही। इसके बाद जो रास्ते थे अप्रूवल प्रोसेस में, उसका सब का मैंने जिक्र किया, और ये अंत में जाके 2026 में ये पारित कर दिया गया। अब इसे जो है केरलम के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।